अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे मिजाज हैं? बहुत दिनों बाद एक और वीडियो लेके हाज़िर खिदमत हूँ। कश्फ कश्फ पे बात करने से पहले पहले आपको कशाकश बता दूँ। जो शख्स या फ़र्द नूर ज़ात तक पहुँच जाता है, उसके लिए कहा जाता है कि वो कशाकश से गुज़र गया। तो दरअसल कशाकश नाम है नूर ज़ात तक पहुँचने के दरमियान जो वाक़यात आते हैं, उनका। अब बात करते हैं कश्फ की। कश्फ से मुराद है कि साहिब कश्फ को कुछ उमूर पर इत्ला दे दी जाए, ना कि कुल उमूर पर। यानी कि जुमला उमूर के ऊपर उसको इत्ला नहीं दी जाती, लेकिन जितनी इत्ला दी जाए वो दी जाए। इसको कहते हैं कश्फ। मतलब जो ख़ास उमूर उस पर ज़ाहिर हो जाएं, ये कश्फ है, ना कि तमाम उमूर। ये तो थी बेसिक डेफिनेशन कश्फ की। अब डिटेल में इसको देखते हैं। लुगत में कश्फ के मायनी है पर्दे का उठ जाना, यानी कि गैबी उमूर से पर्दा हट जाना, या गैबी उमूर के ऊपर इत्ला पा जाना, या गैबी उमूर से पर्दा हट जाना। इसमें ये मुराद है इस्तिलाह में, यानी हकीकत पर वजूदन, ज़ाहिरी वजूद से, या शहूदन, शहादत के ज़रिए इत्ला पाने को कश्फ कहते हैं। अब कश्फ की दो अक़साम है, कश्फ सौरी और कश्फ मानवी। अच्छा, कश्फ सौरी का अदना मामला ये है कि जो कुछ जैसे आपके साथ ख्वाब में पेश आए वो हकीकत में पेश आने लगे, ये है कश्फ सौरी। मतलब जो कुछ आप ख्वाब में देख रहे हैं वही कुछ ऐसा आपके साथ बेदारी में भी होने लगे, ये कश्फ सौरी की किस्म है। ये कश्फ सौरी की किस्म है। इसमें कभी आप इदराक देख कर करते हैं, जैसे रूहानी शख्सियात का आपने को देखा अपने ख्वाब के अंदर। कभी ये समा के ज़रिए होता है, सुनने के ज़रिए, आवाज़ों के ज़रिए ये आपको इदराक किया जाता है। आपको ये बता दिया जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कि जो आपने ख्वाब में देखा वो ये शख्सियात थीं, या कुछ खाना खिलाने के लिहाज से वो ये दिखाया जाता है। कुछ खाने के लिहाज से कभी आपने कोई खाना चखा, उसका जायका देखा, जैसे आपको कभी कोई रूहानी अरवाह दिखाकर इदराक होगा, उनकी शक्ल सूरतें दिखा दी जाएंगी। इसी तरह आपके अंदर कभी आपको खुशबुओं के ज़रिए कुछ बता दिया जाएगा ख्वाब में। इसके अंदर आपको कभी आवाज़ों और समा की सूरत में आपको आवाज़ें आने लगेंगी। और ये कमाल है इस रूहानियत के सफ़र का, जैसे मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बताया कि अल्लाह ताला जिसकी भलाई फरमाना चाहता है, तो फिर उसको एक तो वो सूरतें या रूहानी अरवाह या आवाज़ें या जो भी जायका, खाना, जो भी उसके साथ होगा, वो उसको असली दुनिया में उसकी फिर ताबीर दे दी जाएगी। उसको असली दुनिया में उसको समझा दिया जाएगा कि तूने क्या देखा। जैसे किसी रूहानी शख्सियत की का दीदार कराया गया, तो फिर उसको ये भी बता दिया जाता है ख्वाब में ही या बाद में उठ के या कैसे भी उस तक ये बात पहुँच जाती है, मैंने किनको देखा, जिनको बताना होता है। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। तो दरअसल कड़ियों को आपने खुद जोड़ना है, मैंने कहा था कड़ियाँ खुद जोड़ती हैं। ये अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। जब इस रूहानियत के सफ़र में आपको तरक्की करनी है ना, तो अल्लाह ताला आपको खुद समझाएगा कि कड़ियों को कैसे जोड़ना है। यही रूहानियत है। यानी मैंने जो बता दिया उन कड़ियों को मिलाएं और अल्लाह तौफीक देगा, मिल जाएंगी, समझ में आ जाएगी बात खुलकर। असल में इसमें बयान की इतनी बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। जिस पे करम होना है उस पे हो जाता है। जब बाज़ अफराद तो ऐसे बुलंद पाया होते हैं कि जो अखूरवे अखूरवी उमूर के ऊपर, क़यामत के उमूर के ऊपर भी इल्तिफ़ात नहीं करते, बल्कि उनकी नज़र तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐन ज़ात पे होती है। उनका तन्हा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ना फ़िल्लाह और बक़ा बिल्लाह को हासिल करना होता है। तो ये असल है। तो बाज़ के लिए चंद हिजाबात उठते हैं कश्फ के अंदर, और बाज़ के लिए जुमला हिजाबात भी उठ जाते हैं। जो अकाबरीन औलिया कराम है उनके लिए तमाम तरीक़ा हिजाबात उठा दिए गए, या जितने अल्लाह ने चाहा उतने उठा दिए गए, इस तरह कह लें इसको। तो मकसद ये है कि ये दर्जा बदर्जा भी मामला चलते हैं, या अल्लाह का जिस पे जितना करम है उस तरह कह लीजिए आप। अब इसमें आखिरी बात कर दूं कि असल में ये जो बसीरत और तजल्लियात के मामला है ना, इसको समझने समझने के लिए आयान साबता को समझना होगा। आयान साबता बड़ा नया सा लफ्ज़ है। इस आयान साबता को मैं अगली वीडियो में समझाता हूँ आपको डिटेल में। ये बहुत तवज्जो तलब टॉपिक है, इंतज़ार करिएगा। और इस चैनल को देखते रहें, लोगों को तरग़ीब दें, अपने आसपास के लोगों को इसकी वीडियोस शेयर कर दिया करें, अपने फेसबुक वॉल पे, ट्विटर पे, हैंडल्स पे, कहीं पे भी इसको शेयर कर दिया करिए। ये बहुत मेहरबानी होगी, नवाज़िश। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।